Hello students, Jai Swami Narayan. How are you all? I hope you all are fine. So last time I explained about topsy-turvy land. So today I am going to teach you Gulliver's Travel. So it is an interesting story about Gulliver's Travel. Gulliver's Travels मतलब गुलिवर ने जो जहाँ तक यात्रा की थी उसके बारे में यहाँ पे है. सो व्हेन अ पर्सन टेल्स द स्टोरी ऑफ हिज लाइफ इन हिज ओन, जब पर्सन अपनी स्टोरी खुद बताता है वर्ड्स, इट इज़ कॉल्ड एन ऑटोबायोग्राफी. तो उसको ऑटोबायोग्राफी बोलते हैं, खुद के बारे में खुद को बताना, स्टोरी बनाना. गुलिवर अ सेलर, गुलिवर एक जहाज चलाने वाला था. वॉज वंस कॉट इन द लैंड ऑफ जायंट, वो एक दिन जायंट की लैंड पे चला गया था. दिस इज़ हाउ ही डिस्क्राइब हिज एक्सपीरियंस. यहाँ पे वो उसका एक्सपीरियंस कैसे करता है, वहाँ पे क्या हुआ था, उसके बारे में उसने खुद बताया है. ऑन द 16th of June 1730 वी डिस्कवर लैंड. उस टाइम उसने 16 जून को उसने वहाँ पे एक लैंड पे वो उतरा था. और कैप्टन सेंट डजन मैन विथ वेसल्स फॉर वाटर. वहाँ पे एक कैप्टन था, उसने डजन मैन को वहाँ पे उतारा था. इफ़ एनी कुड बी फाउंड, जो वहाँ पे जो भी कुछ मिला था वहाँ पे. व्हेन वी केम टू लैंड वी सो नो रिवर नो स्प्रिंग नोर एनी इनहेबिटेंट्स. वहाँ पे कुछ था नहीं, वहाँ पे कोई रिवर नहीं थी, कुछ नहीं था. आई वेंट ऑन टू एक्सप्लोर, वहाँ पे मैंने देखा था सब. द कंट्री वॉज बैरन एंड रॉकी, जो कंट्री थी वो वहाँ पे कोई ट्री नहीं था और पथराड़ थी. आई टर्न बैक टू जॉइन द क्रू, वहाँ पे क्रू में वो फिर से ज्वाइन करने के लिए चला गया. क्रू मतलब जो वहाँ पे जो नाविक होते हैं वो. ओनली टू सी देम गेटिंग इनटू द बोट एंड रोरिंग फॉर लाइफ टू गेट टू द शिप. वहाँ पे बोट में बैठने के लिए, लाइफ सेव करने के, शिप में बैठने के, वहाँ से जाने के लिए. बिफोर आई कुड रीच देम आई ऑब्जर्व ह्यूज क्रिएचर वॉकिंग आफ्टर देम इन द सी एज फास्ट एज ही कुड. वहाँ पे उसने देखा कि एक ह्यूज क्रिएटर मतलब एक बड़ा सा आदमी उसके नज़दीक आ रहा है. द वाटर ऑफ द ओशन रिच ओनली टिल हिज नीज. जो वाटर होता है ओशन का वो उसकी नीज तक ही पहुंच पाता है. हावेवर द मॉन्स्टर वॉज अनेबल टू ओवरटेक द स्पीडिंग बोट. मॉन्स्टर जो वो दिखता है तो इतना बड़ा दिखता है तो उसको मॉन्स्टर बुलाया है. वो ओवरटेक करेगा स्पीडिंग बोट. बोट स्पीड में चलेगी फिर भी वो ओवरटेक कर सकता है. I turned back quickly and climbed up a steep hill with fields of barley on either side and the corn rising up to 40 feet. मैंने पीछे क्विकली मूव किया और मैं हिल पे चढ़ गया. वहाँ पे सिर्फ बर्ली थी, बर्ली की फील्ड थी. बर्ली मतलब वो एक अनाज आता है उस वहाँ पे 40 फीट में ऊपर चढ़ गया. देयर वॉज अ फेंस टू पास फ्रॉम वन फील्ड टू अनदर. मतलब वहाँ से फेंस लगाई हुई थी, मतलब जो कांटा की वाड़ आती है ना वो लगाई हुई थी दूसरा क्रॉस करने के लिए. इट वॉज इम्पॉसिबल फॉर मी टू क्लाइम बिकॉज एवरी स्टेप वॉज 6 फीट हाई. वो इम्पॉसिबल था कि वो 6 फीट हाई तक वो क्लाइम नहीं कर पाएगा. आई वॉज ट्राइंग टू फाइंड अ गैप इन द हेज व्हेन आई डिस्कवर वन ऑफ द इनहेबिटेंट्स इन द नेक्स्ट फील्ड वॉकिंग टूवर्ड्स द फेंस. उसने देखा कि वो गैप के बीच में से वो वहाँ से आ पहुँचा था. ही वॉज ऑफ द सेम साइज एज द क्रिएचर चेसिंग द बोट. वो बोट साइज की उसकी जैसे उसकी हाइट थी. ओके वो चेस कर रहा था, बोट के पीछे जा रहा था. आई वॉज स्टक विथ ऑलमोस्ट अटमोस्ट फियर एंड एस्ट्रॉयमेंट्स एंड रन टू हाइड माई सेल्फ. मैं वहाँ पे डर से वहाँ पे उसके पीछे हाइड हो गया. ही कॉल्ड इन अ वॉइस मच लाउडर देन अ ट्रम्पेट. वो ट्रम्पेट आता है उससे ज़्यादा वॉइस में उसने मेरे से बात की. इट साउंडेड लाइक थंडर. उसका जो साउंड होता है जैसे गर्जना होती है आकाश में, वैसे उसका साउंड था. 7 मॉन्स्टर लाइक हिम केम टूवर्ड्स द फील्ड रेडी टू रिप द कॉर्न. 7 पर्सन आए जो फील्ड में वर्क करते थे, उसको कॉर्न निकालने के लिए वो वहाँ पे आए. दे कैरीड अ रिपिंग हुक विच वॉज वेरी बिग. उसके हाथ में बहुत ज़्यादा बड़ा वाला हुक था. व्हेन वन ऑफ द रिपन्स अप्रोच वेयर, वहाँ पे वो एक रेपर्स लेके पहुँच गया. आई ले हिडन, आई स्क्रीम्ड एज लाउड एज आई कुड. मेरे से जितना हो सकता था इतना
ज़्यादा मैं वहाँ से निकलने की प्रयास कर रहा था। द क्रिएचर स्टॉप रिपिंग, उसने स्टॉप कर दिया रिपिंग करना। पिक मी अप बिटवीन हिज थंब, उसने थंब से मुझे ऊपर उठा लिया, पिक्चर में आप देख सकते हो। एंड 4 फिंगर एंड ब्रॉट मी क्लोज टू हिज आइज, और उसने मुझे उसकी आंखों के सामने रख दिया। 60 फीट अबव द ग्राउंड, मैं ग्राउंड से 60 फीट ऊपर था। ही लुक एट मी विथ क्यूरियोसिटी एंड ब्लू माई हेयर असाइड टू गेट अ बेटर व्यू ऑफ माई फेस। उसने मुझे ऊपर उठा के मुझे अच्छे से देख पाए वैसे उसने उठा लिया, मेरे फेस में देख सके ऐसा। ही कॉल्ड हिज फ्रेंड्स एंड जेंटली प्लेस मी ऑन द ग्राउंड, उसने फ्रेंड को बुलाया और मुझे धीरे से ज़मीन पे रखा। दे ऑल सेट ऑन द ग्राउंड टू टेक अ गुड लुक एट मी, वो सब नीचे बैठ के मेरे से देख रहे थे, अच्छे से देख रहे थे। आई वॉक स्लोली बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड, मैं स्लोली वहाँ से पीछे मूव हुआ और आगे चला गया। पुल्ड ऑफ माई हेड, मेरी हेड थी उसको मैंने उठा लिया। एंड मेड अ लो बो टूवर्ड्स द फार्मर्स, और मैंने फार्मर के सामने चलना स्टार्ट किया। आई ट्राई टू स्पीक टू देम लाउडली इन सेवरल लैंग्वेज, मैंने काफ़ी लैंग्वेज में उससे बात करने के प्रयास किया। लाउडली मैं जितना बोल सकता हूँ इतना बोला। ईच टाइम आई डिड सो द फार्मर वो पिक मी अप हेल्ड हिज ईयर वेरी क्लोज टू मी बट इन वैन। इस टाइम, हर टाइम जब मैं बोलता था तो जो फार्मर था उसका कान मेरे नज़दीक था। द फार्मर टुक मी टू हिज हाउस, वो फार्मर है वो मुझे उसके घर पे लेके गया। एंड प्लेस मी एट अ सम डिस्टेंस ऑन द डाइनिंग टेबल विच वॉज 30 फीट हाई फ्रॉम द फ्लोर, उसने मुझे डिस्टेंस डाइनिंग टेबल पे रखा, 30 फीट हाई था वो। डिनर वॉज ब्रॉट फॉर द फार्मर इन अ डिश विच वॉज 10 फीट इन डायमीटर, वो जो 10 फीट डायमीटर तक वो फार्मर का घर पे डिनर डाइनिंग टेबल था। द फार्मर्स वाइफ क्रम्बल सम ब्रेड, जो फार्मर थी उसके वाइफ ने कुछ ब्रेड लाके दी। एंड प्लेस इट बिफोर मी, मेरे सामने रख दी। इन द मिडल ऑफ द डिनर, जब मिडल में डिनर चल रहा था, आई हर्ड अ नॉइज बिहाइंड मी, मेरे पीछे से मुझे कुछ आवाज़ें आ रही थी। इट वॉज द प्योरिंग ऑफ अ कैट, वो कैट की आवाज़ थी। दैट वॉज 10 टाइम्स लार्जर देन एन ऑक्स, वो ऑक्स से 10 टाइम बड़ी थी। द फार्मर्स वाइफ वॉज टॉकिंग हिम, जो फार्मर की वाइफ थी वो उसको देख रही थी। देन एंटर द फार्मर्स 1 ईयर ओल्ड सन इन द आर्म्स ऑफ लेडी, और जो फार्मर थी उसकी लेडी के हाथ में, उसकी वाइफ के हाथ में उसका 1 ईयर छोटा बच्चा था। ऑन सीइंग मी द चाइल्ड ग्रैब्ड मी, जब उसने मुझे देखा तो जो बच्चा था वो उसकी माँ को ऐसे द चाइल्ड ग्रेब मी फ्रॉम द टेबल एंड पुट माई हेड इनटू हिज माउथ, उसने उसको ग्रेब किया और टेबल पे रख के मुझे इनटू हिज माउथ, उसके माउथ में मुझे रख दिया। आई साउटेड सो लाउडली, मैंने ज़ोर से बूम लगाई। दैट द बेबी ड्रॉप्ड मी, तो बेबी ने मुझे ड्रॉप कर दिया। आई वुड हैव ब्रोकन माई नेक, मेरा नेक था वो टूट गया। इफ़ द मदर हैड नॉट हेल्ड हर अप्रोन अंडर मी, जो मदर ने मुझे अप्रोन में नहीं डाला होता। लेटर शी पुट मी ऑन हर ओन बेड, और बाद में उसने मुझे उसका खुद का बेड में सुला दिया। एंड कवर मी विथ अ क्लीन वाइट हैंकरचीप, और हैंकरचीप से उसने मुझे ढक दिया। आई स्लेप्ट ड्रीमिंग ऑफ माई होम, माई वाइफ एंड माई चिल्ड्रन, मैं सो गया, मैं ड्रीम में मेरी वाइफ को, मेरे बच्चे को मिस कर रहा था। तो ये इंटरेस्टिंग स्टोरी है, और ये स्टोरी इट्स अबाउट गुलिवर, जो वहाँ पे बहुत छोटा फील कर रहा था दूसरे टापू के लोगों के अनुसार। सो मे बी यू एन्जॉयड द लेसन वेरी वेल।